नमस्कार, रियल प्रिडिक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे D9 चार्ट के विषय में। जन्म पत्रिका का नवम भाव भाग्य भाव तथा धर्म भाव कहलाता है और नवमांश कुंडली इसी नवम भाव का विस्तार होता है, जिसे हम D9 चार्ट कहते हैं। D9 चार्ट हमारे भाग्य तथा धर्म की विस्तृत विवेचना करता है। ब्रह्मा जी इस सृष्टि के रचयिता है, तभी तो नवमांश को देववाणी अथवा ब्रह्मा की वाणी भी कहा जाता है। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, आपसे नम्र निवेदन है कि कृपया चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें व कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। आइए अब हम विस्तार से समझते हैं D9 चार्ट के विषय में। लग्न की राशि तथा नवांश में उदित होने वाली राशि की तुलना करके यह जाना जा सकता है कि प्रारंभिक जीवन में जातक का व्यक्तित्व कैसा था तथा उम्र बढ़ने के बाद जातक के व्यक्तित्व में किस प्रकार का परिवर्तन आ जाएगा। यदि किसी जातक के नवांश में मेष लग्न उदित हो रहा है तो ऐसी स्थिति में जातक अपने प्रारंभिक जीवन में कैसा भी हो, उम्र बढ़ने के बाद वह व्यक्ति जुझारू, पराक्रमी, आक्रामक तथा पहल करने वाला व्यक्ति बन जाएगा। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि परिस्थितियां या भाग्य के वशीभूत जातक का स्वभाव और व्यक्तित्व स्वतः ही इस दिशा में परिवर्तित हो जाएगा। यदि नवांश लग्न में वृषभ राशि आ जाती तो समय गुजरने पर अर्थात उम्र बढ़ने के बाद जातक के स्वभाव में वृषभ राशि के गुण दिखने शुरू हो जाएंगे। अर्थात जातक अपनी आर्थिक स्थिति तथा कुटुंब के लिए अधिक संवेदनशील हो जाएगा। वह थोड़ा आलसी लेकिन मेहनत से कार्य करने वाला एकाग्रचित व्यक्ति बन जाएगा। इसके अलावा वह अपनी वाणी को सही तरीके से प्रस्तुत करेगा। यदि नवांश के लग्न में मिथुन राशि हो तो उम्र बढ़ने पर जातक समाज से जुड़कर कार्य करने वाला, नेटवर्किंग, मीडिया और बातचीत में रुचि रखने वाला व्यक्ति बन जाएगा। इसके अलावा वह छोटी यात्राओं पर जाना भी पसंद करने लगेगा। हो सकता है कि प्रारंभिक जीवन में जातक का स्वभाव इसके बिल्कुल विपरीत हो, लेकिन समय के साथ जातक के स्वभाव में इस तरह के परिवर्तन हो सकते हैं। यदि नवांश में कर्क राशि लग्न में हो तब उम्र बढ़ने के साथ जातक का स्वभाव भावुक हो जाएगा तथा वह अपनी माता से अधिक जुड़ाव महसूस करने लगेगा अथवा माता से अधिक प्रभावित होने लगेगा। इसके अलावा उसे घर की सुख शांति अधिक महत्वपूर्ण लगने लगेगी। उसे सबकी देखभाल करना भी अच्छा लगने लगेगा। उसका झुकाव आध्यात्म की ओर भी हो सकता है, क्योंकि कर्क मोक्ष राशि है और उसका स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा माता का कारक है। माता सबकी सुख शांति और देखभाल में ही खुशी महसूस करती है। इसलिए नवमांश में कर्क लग्न होने पर उम्र बढ़ने के साथ जातक के स्वभाव तथा व्यक्तित्व में इस प्रकार की विशेषताएं दिखाई देने शुरू हो जाएगी। यदि नवमांश लग्न में सिंह राशि का उदय हो रहा हो तो जीवन के दूसरे चरण में जातक का झुकाव अधिकार प्राप्ति तथा शक्ति प्रदर्शन की ओर होने लगता है। जातक लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र भी बनने लगता है। जातक को अपनी तारीफ सुनना बेहद पसंद होने लगता है तथा उसके स्वभाव में अनुशासन प्रियता और कठोरता भी आने लगती है। भले ही जीवन के प्रथम चरण में उसका स्वभाव कितना भी उल्टा क्यों न हो। काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव पूर्व अर्जित पुण्यों का भी भाव माना जाता है। इसलिए यदि नवांश में सिंह राशि उदित होती है तो यह माना जा सकता है कि जातक के जीवन के दूसरे चरण में जातक के पूर्व पुण्यों के फल जागृत हो जाते हैं, अर्थात उसके जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। यदि नवांश लग्न में कन्या राशि उदित हो तो उम्र बढ़ने के साथ साथ हो सकता है कि जातक का स्वभाव अधिक आलोचनात्मक हो जाए और वह दूसरों में कमियां ढूंढने लगे। यह भी संभव है कि जीवन के दूसरे चरण में जातक अत्यधिक सेवाभावी बन जाए और सामाजिक और पारिवारिक कार्यों में अपनी सेवा प्रदान करने के लिए तत्पर रहने लगे। कन्या लग्न काल पुरुष की कुंडली में छठी राशि मानी जाती है। इसलिए संभव है कि उम्र बढ़ने के साथ जातक का सामना रोगों से होने लगे। यदि नवांश लग्न में तुला राशि उदित हो रही हो तो उम्र बढ़ने के साथ साथ जातक का व्यक्तित्व बेहद संतुलित हो जाता है। भले ही प्रथम चरण में जातक का व्यक्तित्व कैसा भी रहा हो, जातक अपनी वाणी को संतुलित रखना भी सीखने लगता है। हो सकता है कि जातक अपने व्यापार को बढ़ाने की दिशा में कार्य करने लगे। समय के साथ वह कला प्रेमी भी बन जाता है। यदि नवांश में वृश्चिक राशि लग्न में उदय हो रही हो तो उम्र के दूसरे चरण में जातक एकांत प्रिय, थोड़ा कम बोलने वाला तथा बातों को गुप्त रखने वाला व्यक्ति बन सकता है।
यह भी संभव है कि जातक का झुकाव ज्योतिष, आध्यात्म, साधना अथवा गुप्त विद्याओं की ओर होने लगे। यदि नवांश में धनु लग्न का उदय हो रहा हो तो जातक उम्र बढ़ने के साथ उसके व्यक्तित्व में भाग्यवादिता, आध्यात्मिकता अथवा धार्मिकता का समावेश हो सकता है। जातक तीर्थ यात्राओं में रुचि लेने लगता है। यदि नवांश लग्न में मकर राशि उदित हो रही हो तो समय के साथ जातक मेहनती, कर्मठ, धैर्यवान व्यक्ति बन सकता है। वह कर्मों के द्वारा अपनी पहचान बनाने का प्रयास करने लगता है। यदि नवांश में कुंभ राशि उदित हो रही हो तो उम्र बढ़ने के साथ जातक क्रांतिकारी तथा तार्किक विचारों वाला, सामाजिक कार्यों को करने वाला तथा प्रबल इच्छा शक्ति रखने वाला व्यक्ति बन सकता है। यदि नवांश के लग्न में मीन राशि उदित हो रही हो तो जातक चिंता मुक्त होकर जीवन जीने वाला एक मस्त मौला व्यक्ति बन सकता है। वह देश विदेश घूमने में रुचि लेने लगता है। उसे मंदिरों तथा तीर्थ स्थलों में जाने से सुख की प्राप्ति होने लगती है। जातक स्वयं को ईश्वर के आगे समर्पित करके आध्यात्मिक विचारधारा रखकर जीवन का आनंद लेने वाला बन जाता है। यदि जन्म पत्रिका तथा नवांश पत्रिका में लग्न एक ही हो तो उसे लग्न वर्गोत्तम कहा जाता है। ऐसी स्थिति में जातक का शरीर और आत्मा एक दूसरे के साथ एकीकृत होते हैं, अर्थात दोनों में कोई मतभेद नहीं होता। इसलिए यह स्थिति अच्छी मानी जाती है क्योंकि ऐसा जातक सफल और दीर्घायु होता है। इस प्रकार नवांश कुंडली की लग्न को देखकर जातक के जीवन के दूसरे चरण में जातक के व्यक्तित्व में होने वाले परिवर्तनों को देखा जा सकता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना लग्न कुंडली के अलावा नवांश कुंडली के लग्न के उदय होने पर किस प्रकार का जीवन होगा। किसी भी प्रकार की विशेष ज्योतिषीय जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।